नाश्ता बनाया था, मैगी और चाय बनाई थी अपनी मस्सी, वही अपना नाश्ता करके फ़िलहाल हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे नॉर्थ वाले लोग हैं, जैसे यूपी बिहार के या पंजाब उत्तराखंड वाले लोगों के लिए यहाँ के लोगों का क्या मानना है, सही है ना हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो भाई, ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग। इनर लाइन परमिट का काउंटर है यहाँ पे। अब ILP बनवाएंगे मणिपुर के अंदर जाने की। देखो भाई क्या हालत हो रखी है पूरे का पूरा भाई साहब। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में, एक नए दिन के साथ। इस वक्त हम लोग खड़े हैं दीमापुर से 10 किलोमीटर आगे एक विलेज पड़ता है कोकीडोलोंग। यहीं पे एक पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम। यहीं पे हमने रात में अपनी कैंपिंग की थी और खाना वाना बना के रात में आराम किया और सुबह अपना नाश्ता वास्ता भी बना लिया है। और अब नाश्ता करने के बाद हम लोग कैंप समेट रहे हैं। फ़िलहाल एक कैंप तो समेट दिया है, दूसरा समेटने की तैयारी है। इसको अभी थोड़ी देर बाद समेटेंगे क्योंकि इस पे रात में ओस पड़ी थी। रात में ठंडा था ना इधर मौसम, काफ़ी ओस का पानी लग गया था। तो अभी धूप निकल रही है तो ये सूखेगा, जैसे ही सूखने के बाद तुरंत इसको भी पैक कर देंगे और सामान रखेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से आराम से। नाश्ता बनाया था, मैगी और चाय बनाई थी अपनी मस्सी, वही अपना नाश्ता करके फ़िलहाल हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग मिले हमें बिहार से चाचा मिले हैं। चाचा नाम क्या है आपका? मेरा नाम शंकर महतो। शंकर महतो, जिला मुजफ्फरपुर, थाना सरैया, गांव रतनपुर डीही। अच्छा, रतनपुर डी। तो आप कितने साल से हो नागालैंड में? नागालैंड में तो ये फर्स्ट आए हैं। 17 तारीख हुआ, 17 दिन हुआ। अच्छा हाँ, 1 तारीख डिप्टी पकड़े हुए हैं। अच्छा, यहीं पे पेट्रोल पंप पे ही करते हो आप? पेट्रोल पंप पर। इसके पहले मणिपुर में फाल गया था, कुराई में। भारत पेट्रोल वहाँ भी किए हैं, मेघालय भी किए हुए हैं। सिंगीमारी, गछुआ पारा, बाघमारा, बरंगा पारा। अच्छा, मेघालय में बाघमारा में भी रहे हो? बाघमारा हम होके आ चुके हैं। में भी किए हुए हैं, मुकलमा आधा बारी। यानी कि आपने नॉर्थ ईस्ट पूरा काम करके छोड़ रखा है। पंजाब में जा करके राजमिस्त्री काम करते हैं। पूरा एक्सपीरियंस है आपको तो। अच्छा एक बात बताओ, मैं नागालैंड के हालात के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे नॉर्थ वाले लोग हैं, जैसे यूपी बिहार के या पंजाब उत्तराखंड वाले लोगों के लिए यहाँ के लोगों का क्या मानना है, सही है ना हिसाब से, कोई दिक्कत तो नहीं है? सुमित बताइए लोग कैसे हैं यहाँ पे? देख रहे हैं कि थोड़ा यहाँ सच्चाई है। अच्छा, इसमें भी लफंगे हैं। अच्छा। जैसे कल लेकर चले गए थे, पैसा भाग गए थे जी पर। क्या हुआ कल? रोड वाला था, जैसे आया पैसा मांगा, पेट्रोल डलाया? नहीं डलवाया, कहा कि हमको खुला चाहिए 500 का। 500 खुला दे दिया। अब वो क्या किया कि बोला है कि जी पर मारेंगे 500, ले गया, दिखा दिया, बोला हो गया तो हो गया। ऐसे किया जाए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं मोबाइल में, स्पीकर पे फ्रॉड कर दिया। हाँ, फ्रॉड। अब ऊपर वाला देखता है, ठीक है। हम लोग अच्छा, माहौल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे नहीं, कोई दादागिरी बदमाश। हम लोग जैसे यहाँ घूमने के लिए आए हैं, कोई हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं, हम लोग का तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है। पंप पर रुकिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा बात। अच्छा। उनके एक मैनेजर थे, मैनेजर आर्य सेन भैया थे, उन्होंने अच्छे से वेलकम किया। आते ही हमारे लिए चाय बनवाई और यहाँ पे बोल दिया कि आराम से रुको, तसल्ली में खाना वाना बनाओ, सुबह आराम से निकल जाना। तो हम लोग अब फिलहाल रेडी है और यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है चाचा, मिलते हैं फिर कभी। तो भाई अपने यूपी बिहार के लोग मिल जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कहीं बाहर जाके कि मानो अपने ही स्टेट में घूम रहे हो। तो फिलहाल सब फटाफट से सामान पैक कर लेते हैं और निकलते हैं ऐसे। 2 भाई लोग और थे, ये भाई लोग हैं, ये भी बिहार से है अपने। हेलो, क्या नाम है आपका? रोहित। आप कहाँ से हो? मैं वैशाली जिला। आपको कितना साल हो गया इधर नागालैंड में? मेरे को 8 महीना हो गया। अच्छा, आपको 8 महीना। और भाई एक भाई ये है। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? आप कहाँ से हो? आप भी बिहार से हो? बिहार का लोग आपको कहाँ नहीं मिलेगा, कहीं भी चले जाओ, भारत के इस कोने से उस कोने तक, हर जगह बिहार का। चलते हैं, मिलेंगे अगर नेक्स्ट टाइम आना हुआ इधर से, ठीक है? ओके। आकाश भाई रेडी है पूरे। और चाचा फिर से एक बार अगेन देख लो भाई, पूरा सामान फिट है। निकालते हैं, इसको लगाते हैं नीचे क्योंकि ये चुभ रही है, ही लगाते हैं ग्लव्स। मज़ा आ गया भाई, रात में बहुत ठंडी थी, अपना स्लीपिंग बैग ही खोलना पड़ा। वैसे तो इस चादर से काम चल जाता है, लेकिन
रात में स्लीपिंग बैग खोल के सोना पड़ा, उसमें भी ठंडा लग रहा था। वैसे तो ठीक था, इतना भी कोई ठंडा नहीं लग रहा था, लेकिन ठंड थी इधर वहाँ के मुकाबले। तो चलो चलते हैं फिर। इन पूरे 9 बज चुके हैं और देखो धूप कितनी निकल गई। ऐसा लग रहा है 11 बजे है, क्योंकि ईस्ट में है भाई, ये भारत के ईस्ट में है नागालैंड, तो इधर दिन भी जल्दी निकल जाता है। लगभग 5:30 बजे यहाँ दिन निकल गया था पूरा अच्छे तरीके से। धूप तो नहीं निकली थी, धूप निकली यहाँ पे 6:30 या 7 बजे। तो चलते हैं, ठीक है। आज देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। ये अपना नेशनल हाईवे आ चुका, हमारे जयराज भाई और आकाश भाई आगे निकल गए। अब मज़ा आएगा असली पहाड़ों की राइडिंग करने का। अभी तक तो प्लेन में थे, तो सामने देख रहे हो आप वो पहाड़ ही है सारे ऊपर से, तो आपको मतलब ये फोग आ रहा है बीच में, विजिबिलिटी इतनी नहीं है तो इसलिए दिख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन रियल में देखने से साफ साफ दिख रहे हैं। और यहाँ से मेडीज फेमा है 5 किलोमीटर, कोहिमा है यहाँ से 45 किलोमीटर। भाई लोग इधर रुके हुए हैं। कोहिमा 36 किलोमीटर, माओ है यहाँ से 66 किलोमीटर, जो कि मणिपुर का एंट्री गेट है। तो वहीं जाके पहले मणिपुर की ILP बनाएंगे और फिर चलेंगे इम्फाल नहीं सॉरी, मोरेयांग जाना है, मोरेयांग, फिर लोकटक लेक, और फिर अभी क्या करना है और सीधा करना है। अभी तिरछा हो रखा है ना, करो इसको थोड़ा सा सीधा, ऐसे ही कर दो ना बिना उसके ही। हो गया। तिरछा किधर से हुआ था? इधर हो रखा है, बोरी हो रखी क्या? देखो उधर क्या है ना, जब सिलेंडर लगा रहे हैं तो सिलेंडर के अंदर हम लोग सिलेंडर डाल रहे हैं डब्बे में, हाँ। बाल्टी का आधा हिस्सा तो पीछे रह रहा है, हाँ, और बीच का हिस्सा सिलेंडर बीच में रह रहा है। तो वो जो पीछे जिसमें सामान रखा वही तिरछा है क्या? हाँ, उधर से इधर आ गया, उधर नहीं है, इधर ये आटा वाटा है ना। हाँ, तो इसको इधर ही सरका दो ना, थोड़ा सा खिसका दो ऐसी, बिना खोले भी हो जाएगा यार। हो गया ना, चलो तो फिर। ये देखो भाई, जबरदस्त ऑफ रोडिंग। धूल मिट्टी, सारे कपड़े खराब हो चुके धूल मिट्टी में, मतलब इतनी ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग है। और गड्ढे ये देख रहे हो, कितने आराम आराम से चलना पड़ रहा है, मतलब मात्र 5 की स्पीड से। लेकिन ये है कि अपनी स्प्लेंडर लोड नहीं मान रही बिल्कुल भी, जैसे लोड भी है इतना सारा, फिर भी इतना लोड नहीं मान रही, आराम से मस्त से चले जा रही है। ये कोहिमा से 5 किलोमीटर पहले हाइट वाली ऑफ रोडिंग आई है। ये देख रहे हो कितने गड्ढे, कितना मिट्टी, कितना धूल, कितना कीचड़। ये सूखे सूखे मुँह को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि गीले पे फिसल सकती है बाइक। यार क्या इधर काम चल रहा है, बड़ी क्रेन लगा रखी है भाई साहब। ये भी एकदम ही रोक दिया इसने, सारा बैलेंस बिगाड़ दिया यार। ओ भाई, अरे स्लिप मार रही है यार, बाइक मार रही है स्लिप गीले पे आते ही तुरंत, क्योंकि लोड है ना पीछे। भाई साहब 2-2.5 किलोमीटर की लंबी ऑफ रोडिंग थी, उसको भी पार कर दिया अपनी स्प्लेंडर ने, वो भी लोड लेके। हाँ, कहीं कहीं पे दिक्कत आई, थोड़ा बाइक स्लिप करने लगी थी एकदम लोड की वजह से पीछे, और कुछ गीला था वहाँ पे रास्ता। लेकिन भाई फिर भी बाइक ने आराम से ऑफ रोडिंग पार की है। कोहिमा में घुसने से पहले ये एक गेट बना हुआ है, इसमें लिखा है कोहिमा टाउन 4.4 किलोमीटर। वो सामने कोहिमा है पूरा। जाम लगा हुआ है काफ़ी लंबा। निकालते हैं, देखते साइड से निकालते हैं, उधर से निकालो थोड़ा। मेन कोहिमा सिटी के अंदर है हम लोग। अरे यार इधर भी गलत आ गए, वापस से ऊपर वाला रास्ता लेना पड़ेगा शायद। चलो भाई, अब जाने का आदेश दिया हम लोगों को। निकलते हैं। क्या जबरदस्त चढ़ाई है।
थैंक यू सर। ये कोहिमा निकलने के बाद रोड हो गया है थोड़ा छोटा, यानी कि 2 लाइन है, नेशनल हाईवे लेकिन है 2 लाइन, एक लाइन आने का एक लाइन जाने का। ये देखो इसी रास्ते से हमको जाना है मणिपुर। बीच में मुड़ाव है, घुमाव है। ये देखो शानदार सड़कें, और सामने देखो ऊंचा पहाड़। भाई क्या खूबसूरत नज़ारे हैं नागालैंड के। ये हम लोग पहुंच चुके हैं नागा हेरिटेज विलेज। ये यहाँ पे होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये नागा हेरिटेज विलेज में जा रहा है, जो यहाँ की धरोहर है, जो कल्चर है नागा कल्चर, वो इस गांव में देखने को मिलता है। और यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल भी होता है। यही वो गांव है जहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। और हम लोगों को जाना है इधर इम्फाल वाली रोड पे। ये ऊपर जा रहा है नागा हेरिटेज विलेज। हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है दिसंबर में, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। पूरे नागालैंड से लोग आते हैं और बाहर से भी आते हैं। तो बहुत ही शानदार सा फेस्टिवल होता है। आने का मेरा प्रोग्राम था लेकिन इस बार मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं घर पे चला गया था दिसंबर में। तो ना ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन नेक्स्ट बार अगर होगा तो कोशिश रहेगी कि अगली बार हॉर्नबिल फेस्टिवल में आ पाऊँ। रास्ते से जा रहे तो सामने जंगल में आग लगी है, देख रही होगी आपको, देखो लाल लाल लपटे। और इसको बुझाने के लिए ये धुआं हो रहा है ना, जहाँ जंगल में आग लगी हुई है, और इसको बुझाने के लिए वो हेलीकॉप्टर पानी लेके आ रहा है ऊपर से, वो डाल रहा है। देखो उधर कितनी भयानक आग लगी हुई है। अभी मणिपुर से 15 किलोमीटर पहले हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ देर आराम करने के लिए रुके थे, ब्रेक लिया है। और ये अपनी बाइक पे सामान लदा हुआ है, थोड़ा तिरछा हो गया है तो इसको भी सही कर लेते हैं। अब एकदम ठीक है। तो मैं पहुंच चुका हूँ मणिपुर के बॉर्डर पे। ये अब मैं मणिपुर के बॉर्डर में एंटर कर चुका हूँ। ये गेट बना हुआ था, इनर लाइन परमिट का काउंटर है। यहाँ पे अब ILP बनवाएंगे मणिपुर के अंदर जाने की, उसके बाद एंटर ही हो पाएंगे। फ़िलहाल तो हम लोग मणिपुर बॉर्डर में हैं और यहाँ ILP बनवा रहे हैं हम तीनों लोग। क्या हुआ, बनवा रहे हो? ऑनलाइन बनवाए हो? नहीं ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन ही बनवा। अच्छा हो गया तुम्हारा शो, बन कर लिया? रेफरेंस भी दे दिया। अच्छा ठीक है, मैं वो ID लाता हूँ। ID चाहिए भाई। आकाश भाई ने तो ऑनलाइन कर ही लिया था अपना। चलो भाई फाइनली अपना ILP भी बन चुका है। अब यहाँ से निकल ले आगे। आगे कहीं देखेंगे कुछ खाने पीने का मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा खा पी लेते हैं और फिर चलेंगे आगे इम्फाल की तरफ। फ़िलहाल तो ILP बनवा के हम लोग यहाँ से, अरे रे गंदा हो गया यार। ठीक है आगे जाके कुछ देखो खाने पीने का हो तो रोक, हाँ खा पी लेंगे। कुछ तिरछा हुआ क्या फिर से? हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। खोलना है तो खोल के सही करना तो बताओ। नहीं ओके है, ठीक है। मेरे को ये नीचे लगाना पड़ता है यार। चलो भाई अपना ILP भी बन चुका। अब निकलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं आगे चल के, क्योंकि अभी भी 150 किलोमीटर है डेस्टिनेशन। यहाँ से भी अभी 150 किलोमीटर है, तो शाम तक तो पहुँचना पड़ेगा ही, कोशिश रहेगी। बाकी देखते हैं। ये अपना चेक पोस्ट था इनर लाइन परमिट का, मणिपुर बॉर्डर का, मणिपुर नागालैंड बॉर्डर का चेक पोस्ट था ये। और हम लोग अब मणिपुर के भी अंदर ही एंटर हो चुके हैं। अब स्टार्ट होता है मणिपुर का एरिया। तो फिलहाल तो हम मणिपुर की पहाड़ियों पे चल रहे हैं और प्लेन में जाएंगे मोरयांग या इम्फाल।
दोनों जगह घूमना है वैसे तो हमें, लेकिन फ़िलहाल तो मोरयांग जा रहे हैं हम लोग। उसी के आसपास लोकटक लेक है। और भाई मणिपुर भी काफ़ी खूबसूरत सा स्टेट है। ये देखो, मस्त गजब की फील आ गई यार। पहली बार मैं ये नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड और मणिपुर आ रहा हूँ। चलो एक होटल दिखा तो है, वैष्णव होटल, वेज होटल है, तो उधर ही चलते हैं। हाँ ये वेज मिलेगा ना, इस पे वेज खाना मिलेगा ना? ओके। ऊपर की तरफ, ऊपर जाना पड़ेगा क्या? यहाँ पे रखना पड़ेगा बाइक। इधर ही बाइक लगा के जाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। चलो आप लोग खा के आ जाओ, है ना, फिर मैं दोबारा चले जाऊंगा। मैं बैग रखा है यार। ओके भाई साहब, पूरा ऊपर आना पड़ा खाने के लिए। वेज होटल है, सांस चढ़ गए। इधर ही बैठ के खाना खा लेते हैं फिर। लो भाई, खाना वाना हो चुका है अपना, अब निकलते हैं यहाँ से। खाना बड़ा मस्त बनाया था भैया, खाना अच्छा था आपका। गजा तो और भी गजब था। गजा देखो, ये गजा है, बिहार का फेमस है ना गजा? बिहार का। बिहार और असम दोनों में गजा बहुत फेमस है। बिहार और असम में दोनों गजा फेमस है। और भैया ने इतना शानदार गजा मैंने असम में नहीं खाया जितना यहाँ पे बनाया, बिल्कुल खस्ता। ठीक है, और खाना भी अच्छा लगा आपका। क्या नाम है? मिथुन। और कहाँ से हो आप? बिहार, समस्तीपुर। ओके, चलते। खाना अच्छा था, खाना एकदम टेस्टी था भाई, शानदार। चावल थे, दाल थी, और मटर की सब्जी थी, और एक भाजी थी। हाँ, अच्छा बना रखा था। चलो भाई, अब निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल मणिपुर में हम लोग हैं, माओ गेट मणिपुर बॉर्डर में। जो यहाँ पे कुकी समुदाय है वो तो क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं, और जो मैतेई लोग हैं वो है हिंदू लोग। और मैतेई लोग जो केवल नीचे प्लेन एरिया में ही पाए जाते हैं, वो ऊपर आते ही नहीं, क्योंकि संघर्ष चलता रहता है इनके बीच। ये कोई अगर मैतेई ऊपर जाएगा तो ये ऐसा सुना था मैंने कि मार देते हैं उसको, अगर कोई मैतेई कुकी के एरिया में जाएगा। और वो कुकी उधर जाएगा तो मैतेई लोग कुकी को मार देते हैं। तो इनके बीच में ना अक्सर संघर्ष चलता रहता है, और ये हाईलाइट रहता है मणिपुर राज्य। अभी भी फिलहाल भी उखरुल में कोई दंगा हो रखा है। उखरुल जिले में लिटान गांव है, उसका कोई ग्राम प्रधान था, उसको गोली मार दी थी। पर वो संघर्ष अलग था, वो संघर्ष कुकी और नागाओं के बीच में है। और यहाँ पे है जो मणिपुर में, वो है मैतेई और कुकी लोगों के बीच में संघर्ष। यहाँ पे ट्रक जो काफिले से निकलते हैं एस्कॉर्ट के साथ, खतरा रहता है, इसलिए एस्कॉर्ट दिया जाता है आर्मी के जवानों द्वारा, तब जाके ये ट्रक निकलते हैं। जैसे ही शाम होती जाएगी, धीरे धीरे इस रोड पे ट्रक बढ़ते जाएंगे और 1 बाय 1 चलते रहेंगे। जैसे देखो, एक गाड़ी आर्मी की आ रही, इसके बाद ट्रक रहेगा, फिर गाड़ी रहेगी, फिर ट्रक रहेगा, ऐसे चलती है काफिले के साथ पूरे। पहुंच चुके हैं सेनापति डिस्ट्रिक्ट, जो कि सेनापति सिटी है, और लिखा है वेलकम टू सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो हम लोग अभी सेनापति डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट तो पीछे से ही हो जाता है स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हेडक्वार्टर है। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग इम्फॉल भी नहीं पहुँचे। अभी देखते हैं हम लोग है कहाँ। भी है हम लोग, ये यहाँ पे है, और इम्फाल है यहाँ से इम्फाल है करीब 21 किलोमीटर।
और वहाँ से भी मोरयांग होगा 30 किलोमीटर, यानी कि अभी 51 किलोमीटर और चलना है। और इतना लेट कैसे हुए बताता हूँ, इसका कारण है भाई साहब, 30 किलोमीटर से ना इतनी गंदी ऑफ रोडिंग झेल रहा हूँ कि आज कपड़ों की भी हालत ऐसी हो रखी है धूल मिट्टी में, आपको दिखाऊंगा कितने गंदे हो रखे हैं कपड़े। और मैं अभी यहाँ पे रुका था थोड़ी देर के लिए, ये देखो दूर से दूर तक मतलब 30 किलोमीटर हो गए मेरे को चलते चलते, ये रास्ता ऐसा ही है, धूल मिट्टी भरा ऐसा रोड है ये 30 किलोमीटर से। अब देख लो कितना टाइम लगा होगा, और इसी स्पीड से चल रहे हैं हम लोग 10 या 15 की। और अभी तो पता नहीं कितना किलोमीटर और चलना है ऐसे ही, कि रोड अभी ऐसे बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। एक पेट्रोल पंप मिला है यहाँ पे, उनकी बाइक में आप पेट्रोल डला रहे हैं, और ये अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी है। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ आज हालत क्या हो रखी है मेरी। देखो भाई क्या हालत हो रखी है आज, पूरे का पूरा भाई साहब। पहली बार जितनी भी आज तक ट्रिप की है उसमें पहली बार मैंने आज इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि पूरे के पूरे कपड़े ऐसे ख़राब हुए। ये देखो जैसे मतलब 10 दिन पहन लो ना तब भी इतने ख़राब नहीं होंगे जितने आज ख़राब हुए। इतनी गंदी थी, कम से कम 40 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग थी। वेलकम टू लोकटक, वेलकम टू मोइरांग।